ओम नमस्ते जी। दोस्तों आज बात करेंगे त्रिकोणासन के ऊपर। ये एक ऐसा आसन है जो कि हर व्यक्ति इस आसन के बारे में जानता है। इस आसन को कभी न कभी हर व्यक्ति द्वारा किया गया है, लेकिन अक्सर जब मैं लोगों को इस आसन को करते हुए देखता हूँ तो मुझे एक बात की बहुत हैरानी होती है कि लोग इस आसन को गलत तरीके से करते हैं, उन्हें इसकी सही विधि नहीं पता। और दोस्तों त्रिकोणासन को एक एक्सरसाइज बना दिया गया है जो कि लोग जल्दी जल्दी त्रिकोणासन कर रहे हैं। यदि इस तरीके से आप त्रिकोणासन करोगे, न तो आप इसके अंदर सांस के नियम का पालन कर सकते हो और न ही इसके अंदर लाभ ले सकते हो। यहाँ तक कि बहुत सारे योग गुरु हैं जो कि त्रिकोणासन को गलत करते और कराते हैं। इसके पीछे कारण है उनकी योग की कम समझ और जानकारी का अभाव। दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको योग के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि योग की सही विधि आप समझें और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएँ। इसीलिए मैंने वैदिक हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल शुरू किया था ताकि आप तक योग की सही समझ और जानकारी पहुँचाई जा सके। इसीलिए दोस्तों आप वैदिक हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तो आइए फिर सीखते हैं त्रिकोणासन करने की सही विधि क्या है। दोस्तों आपको सबसे पहले अपने दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट का गैप कर लेना है और जिस साइड आप झुकना चाहते हो उस साइड आपके पैर की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए और दूसरा पैर आपका 90 डिग्री के ऊपर रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाना है। उसके बाद फिर सांस छोड़ते हुए आपको थोड़ा सा आगे की ओर झुकना है और उसके बाद आप जितना भी आगे झुक सको उतना आपको अपने सामर्थ्य अनुसार आगे झुकना है और आपके हाथ की पोजीशन ये ऊपर की ओर रहेगी, आपका फेस भी ऊपर की ओर रहेगा। दोस्तों ये त्रिकोणासन की सही स्थिति है। आप देख रहे होंगे कि मैं त्रिकोणासन को जल्दी जल्दी नहीं कर रहा हूँ। आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार त्रिकोणासन के अंदर रुकना है। शुरुआत में आप 10 से 30 सेकंड तक रुक सकते हैं या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकें। तो इस तरीके से ये सही पोजीशन है त्रिकोणासन करने की। उसके बाद दोस्तों आपको सांस भरते हुए वापस उसी स्थिति में आ जाना है। उसके बाद अब हम दूसरी साइड करते हैं। ये पैर आपका ऐसे सीधा रहेगा और ये पैर आपका 90 डिग्री के ऊपर रहेगा। उसके बाद फिर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और फिर सांस छोड़ते हुए आपको आगे की ओर झुकना है। यदि आप शुरुआत में इतना झुक सको तो वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर निर्भर करेगा। आप जितना झुक सको उतना झुकना, आपको फोर्स नहीं करना है। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी और आपका अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आप अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद आपके हाथ की पोजीशन ऊपर की ओर, आपका फेस भी ऊपर की ओर रहेगा। ये त्रिकोणासन की सही स्थिति है दोस्तों। जल्दी जल्दी करोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। आपको अभ्यास के अंदर रुकना है और यहाँ पे आपको नॉर्मल सांस लेते रहना है। फिर सांस लेते हुए आपको इस तरीके से आ जाना है। दोस्तों शुरुआत में आपको त्रिकोणासन के 3 राउंड करने हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आप एक राउंड के अंदर इतनी देर रुक पाएंगे कि आपको 3 राउंड करने की फिर कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों त्रिकोणासन के लाभ के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों त्रिकोणासन में हमारे पेट के अंदर हल्की सी ट्विस्टिंग होती है और जो हमारे पाचन तंत्र के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करती है। इसके अलावा यदि आपके पेट के ऊपर काफ़ी फैट जमा है तो आप नियमित रूप से त्रिकोणासन का अभ्यास करना, धीरे धीरे आपकी फैट कम होती चली जाएगी। काफ़ी सारे भाई बहन ऐसा कहते हैं कि मोटापे के लिए कोई योग आसन बताइए, तो त्रिकोणासन का उन सब आसनों में महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन ये बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि मोटापे से संबंधित रहेगी, जिसके अंदर मैं आपको आसन और प्राणायाम बताऊंगा। वो आप नियमित रूप से करोगे तो आपका मोटापा दूर होता चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों त्रिकोणासन हमारे हार्ट को भी मजबूत करता है। हमारे पैरों के अंदर एक अच्छा खिंचाव होता है जिससे हमारे पैर मजबूत बनते हैं। ये हमारी कमर को मजबूत करता है और जो कमर की मांसपेशियां होती हैं उनको भी बल मिलता है। यदि आपकी कमर की मांसपेशियों में दर्द रहता है तो त्रिकोणासन आपके लिए रामबाण है। दोस्तों यदि बैठे बैठे आपकी थाई और हिप एरिया में जकड़न हो गई है तो भी त्रिकोणासन आप ज़रूर करें, क्योंकि ये धीरे धीरे इस एरिया को ओपन करने का काम करेगा। इस आसन से हमारे शरीर को एक अच्छा संतुलन मिलता है। यदि आपको डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हैं तो उन व्यक्तियों में काफ़ी लाभ देखा गया है त्रिकोणासन का।
अब दोस्तों त्रिकोणासन की कुछ सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं। यदि दोस्तों आपका बीपी हाई रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आप त्रिकोणासन को न करें। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके पैर में साइटिका का दर्द है तब भी आपको इस आसन से बचना है, क्योंकि ये आपके दर्द को बढ़ा सकता है। यदि दोस्तों आपकी कमर में तेज़ दर्द है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तब भी आप इस आसन से बचें। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको चक्कर आने की समस्या है या मिर्गी की समस्या है तब भी आप इस आसन को न करें, क्योंकि आपके चक्कर की समस्या को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। यदि आपके पैर में, कमर में, कंधे में कोई इंजरी हुई है तब भी आपको ये आसन नहीं करना है, क्योंकि आपकी इंजरी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा यदि आपका कोई ऑपरेशन हुआ पेट का या हार्ट का या कोई और ऑपरेशन हुआ है तब भी इस आसन को न करें, क्योंकि उसके अंदर खिंचाव उत्पन्न होगा तो ये आपको नुकसान कर सकता है। यदि दोस्तों आपके पीठ में या गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है तब भी इस आसन को आपको नहीं करना है, ये आपके दर्द को बढ़ाने का काम कर सकता है। इसके अलावा सभी व्यक्ति इस आसन को कर सकते हैं। योग करिए, स्वस्थ रहिए। त्रिकोणासन से आपको क्या क्या फ़ायदे मिले कमेंट बॉक्स को भरिए। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते जी।